उत्तर प्रदेश सरकार के आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों का देवप्रयागम आईएएस के इस बिग ब्रेकिंग में स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि जो आप सभी लोग मुख्य परीक्षा 2023 दिए हुए हैं और अब आपको अपने परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार है। ये परिणाम अपने मूल्यांकन के बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अंतिम चरण का आशय ये है कि मूल्यांकन, कापियों का मूल्यांकन हो जाना और फिर उसकी स्क्रूटनी होना। तो मूल्यांकन और स्क्रूटनी का जो ये दौर है, ये अंतिम दौर कहा जाता है। जब सारी कापियाँ चेक हो गई हों और मिलान चल रहा हो, स्क्रूटनी चल रही हो, तो ये अंतिम दौर होता है और उसी दौर के से अब आपका परिणाम 2023 गुजर रहा है। तो अब उसके आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और ये परिणाम आपका अतिशीघ्र आ रहा है। आप जानते हैं कि 2023 के मुख्य परीक्षा के इस परिणाम में कोई बहुत ज़्यादा ना तो कोई वैधानिक बाध्यताएं हैं, ना कोई इसके साथ ऐसा घाल-मेल है कि कुछ उलट-फेर हो जाएगा, क्योंकि सीधा-साधा रिजल्ट है और सीधा-सीधा रिजल्ट जारी होगा। यानी अब स्केलिंग जैसा कोई तामझाम नहीं रह गया है। तामझाम ही था जब आप स्केलिंग को, आप जानते हैं कि स्केलिंग कितनी बड़ी बात होती थी, पता नहीं कितने भविष्य को बर्बाद कर दिया स्केलिंग ने और पता नहीं कितने लोग अपने भविष्य के इस गर्त में और इस जाल में फंसते चले गए। पता नहीं कितने लोग जो इस सेवा के सबसे काबिल लोग हुआ करते थे और सिविल सर्विसेज और अधिकारी बनने के उस पायदान पर खड़े थे जहां 100% उनका चयन राज्य और समाज और सरकार सभी के हित में था, लेकिन इस स्केलिंग ने पता नहीं कितनों का बलिदान करा दिया। पता नहीं कितने अरमान ध्वस्त हो गए, समाप्त हो गए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आप बहुत बेहतरीन तरीके से करके आते थे, वो सब्जेक्ट आपको गर्त में लेकर चला जाता था। लेकिन ये देन किसकी थी? ये देन कोई नेचुरली नहीं था, ये हमारे ही सिस्टम की देन थी। इसी सिस्टम ने ही उस स्केलिंग को लाया था और इसी सिस्टम ने स्केलिंग को समाप्त किया। तो मित्रों, अब वो अब वो चीज़ें आपके इस परिणाम के साथ नहीं रहेंगी, तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है, ये परिणाम आपका अतिशीघ्र आने वाला है। जैसा कि समाचार पत्र में भी इस चीज़ को प्रकाशित कर दिया गया है। आयोग के इस महत्वपूर्ण निर्णय से आप सभी को अवगत भी कराया जा चुका है और मैं पिछले लगातार 15 दिनों से इस बात को आपके साथ अवगत करा रहा हूँ, 10 दिनों से अवगत करा रहा हूँ और इसी क्रम में हमने अपने साक्षात्कार की कक्षाओं को भी प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि साक्षात्कार के लिए समय आयोग ज़्यादा देने वाला नहीं है और अगर बहुत कुछ रहा, सब कुछ सही रहा, तो दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक आपके साक्षात्कार की तैयारी शुरू हो सकती है, यानी साक्षात्कार आपका प्रारंभ हो सकता है। अब आप समझ लीजिए, अब हमें कोई इस तरीके से कोई डेट का तो खुलासा करना नहीं है, लेकिन ये है कि आपका परिणाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंतिम में आ सकता है, यानी 10 तारीख के आसपास का जो डेट है, 8 से 10 तारीख, ये एक शुभ दिन हो सकता है। और अगर सब कुछ सही रहा तो इसी में आप 10-15 दिन और जोड़ दीजिए, यानी 22 दिसंबर के बाद कभी भी 22 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, कभी भी ऐसे डेट हो सकते हैं जहां तक आपके साक्षात्कार की शुरुआत हो जाए। और आप जानते हैं कि इस बार साक्षात्कार में बहुत दिन तो लगेगा नहीं। 254 लोगों का साक्षात्कार में भी कई पद ऐसे हैं जिसमें आपको साक्षात्कार नहीं देना है, ठीक है, तो अब इसका साक्षात्कार होना भी बहुत दिन नहीं रहेगा, ठीक है। पदों का जो क्रम है उसमें भी आप देखिए, उसमें भी तो साक्षात्कार की तैयारी के लिए आपको जो समय मिलेगा वो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और परिणाम आपके अब अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है मित्रों। तो परिणाम शीघ्र जारी हो जाए और ये परिणाम आप सभी के लिए सुखद हो, हम सभी लोग इसी की कामना करते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार को नए साल में फिर नए अधिकारियों का एक जखीरा मिल जाएगा, छोटा जखीरा रहेगा लेकिन मिल जाएगा। और आप सभी प्रशासनिक अधिकारी बनकर के उत्तर प्रदेश सरकार में 2024 के नए साल में आप लोग अपनी सेवाएं भी देना शुरू कर देंगे 1-2 महीने के बाद में। तो ये आप सभी के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है और इसी शुभ संकेत के साथ हम लोग अपने इंटरव्यू के प्रोग्राम को भी प्रारंभ कर चुके हैं। और ऐसे कई हमारे हीरो हैं, कई ऐसे लीजेंड हैं जो
अपने साक्षात्कार को कंटिन्यू कर दिए हैं और निश्चित रूप से ये परिणाम उनके लिए कितना सकारात्मक होगा और कितना बेहतरीन होगा। तो मित्रों, अगर हम थोड़ा सा मूल्यांकन करें, जैसा कि कमीशन ने भी इस बारे में अपनी कुछ न्यूज़ को देने का प्रयास किया है और इस न्यूज़ को समाचार पत्रों ने भी अपने अंक में प्रकाशित करने का प्रयास किया है और आप तक ये न्यूज़ पहुंची भी है, जागरूक भी आप हो गए हैं और अब आप दिन दिन गिन रहे हैं कि 1, 2, 3 कब आएगा वो दिन। तो वो दिन जल्दी आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समाचार पत्र में इस चीज़ को प्रकाशित किया गया कि 2023 का जो परिणाम होगा, जो रिकॉर्ड समय में ये कॉपियों का मूल्यांकन करा करके और लोक सेवा आयोग इसको जारी करने जा रहा है। अगर आप देखें तो 14 मई को ये पेपर हुआ था। 14 मई 2023 को पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। पीसीएस 2023 के लिए कुल 5,65,459 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब आप सोचिए कि पीसीएस 2023 के लिए 5 लाख फार्म डाले गए थे और इसमें से 3.5 लाख लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था और पद कितने थे? 254 पद थे, जिसमें से 4,000 लोग, मतलब 4,050 लोग, यानी 4,040 लोग जो है, ठीक है, इसका कुल अगर देखा जाए तो 4,047 लोग अभ्यर्थी जो है इसमें सफल हुए थे, मुख्य परीक्षा दिए थे और उसमें कई लोग ऐसे थे, ठीक है, कई लोगों के फार्म ही रिजेक्ट हो गए थे। ये भी दुर्भाग्य ही था, फार्म रिजेक्ट हो गए थे। कई कमियों से उन्होंने फार्म भरा था, कई फार्म के रिजेक्ट हो गए थे कई कारणों से। तो देखा जाए तो सफल घोषित किए गए परीक्षार्थियों में से मात्र 3,852 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा देने के लिए आवेदन किया था। मुख्य परीक्षा 26 से 29 सितंबर तक आयोजित की गई और इसके लगभग 2 माह पूरे हो चुके हैं। 26, 27, 28, 29 इस समय परीक्षा चल रही थी और परीक्षा के 2 माह लगभग पूरे हो चुके हैं और 60 दिन पूरा हो चुका है और 60 से 70 दिन में आयोग ने मंशा व्यक्त की थी उसी समय कि हम लगभग 2 महीने से 2.5 महीने के बीच मुख्य परीक्षा का परिणाम दे देंगे। 2 महीना पूरा हो गया, यानी 15 दिन और बचा है। तो 15 दिन मान करके चला जाए कि 10 दिसंबर से पहले आयोग अपना परिणाम जारी कर देगा। ये लोक सेवा आयोग की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि संख्या कम होने से आयोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, कापियों के मूल्यांकन कराने में बहुत बड़ी भीड़ भाड़ नहीं है, अलग अलग विषय के विशेषज्ञ नहीं मंगाए गए हैं, कुछ ही विशेषज्ञों से मॉडल आंसर से काफ़ी चेक करवा ली जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के क्या है कि अब आयोग के ऊपर बहुत अधिक बोझ भी नहीं है और अच्छे विशेषज्ञ अच्छी कापियों का मूल्यांकन कर ले रहे हैं। इस तरीके से मूल्यांकन भी उम्मीद यही की जा रही है कि मूल्यांकन भी बहुत अच्छा किया गया होगा, मूल्यांकन भी बहुत अच्छा होगा, मार्किंग भी अच्छी की होगी। लेकिन परिणाम जब आएंगे तो आप देखेंगे कि मेरिट का जो दौर होगा क्या होगा। हो सकता है मेरिट पिछले वर्षों की अपेक्षा थोड़ी सी कम मेरिट जाए, ये उम्मीद की जा रही है कि मेरिट जो है अपेक्षाकृत कम रहेगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपके मुख्य परीक्षा के अंक और साक्षात्कार के अंक के बीच जो एक रणनीतिक जो भागीदारी होगी, उस भागीदारी में देखेंगे कि आपके साक्षात्कार के अंकों का आपके चयन में बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो लोग सफल हो रहे होंगे उनमें बहुत अधिक अंकों का वेरिएशन नहीं होगा, अंतराल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार के अंक अपने आप में बहुत मायने रखेंगे। तो मित्रों, इसलिए साक्षात्कार को स्ट्रेटजिक बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए आप अपने साक्षात्कार को एक विशेष रणनीति के साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी से ही अगर आपके पेपर अच्छे हुए हैं, आप कॉन्फिडेंस है तो आप लग जाइए। देखिए, कुल मिलाकर के ये होता है कि कॉन्फिडेंस की बात तो होती है, लेकिन जब आपने, कहते हैं जब आपने बीड़ा उठा ही लिया है, रणभेरी बजा ही दी है, तो प्री और मेंस और इंटरव्यू का तो ये दौर चलता ही रहेगा। बिना हताश हुए, बिना उदास हुए, बिना निराश हुए आपको अपने इस रणभेरी को, दुंदुभी को तब तक बजाय रखना है जब तक कि आप सफलता के सर्वोच्च पायदान पर पहुंच ना जाएं। तो मित्रों, ये है दौर है, इस दौर से आपको कभी हटना नहीं है। इस दौर से को आपको तब तक लेकर के चलते रहना है जब तक आप अपने संतुष्टदायक पदों को प्राप्त ना कर लें। तो बिल्कुल आप सभी छात्र जो मुख्य परीक्षा दिए हुए हैं,
साक्षात्कार के लिए हम आपका आमंत्रण करते हैं, आपका आह्वान करते हैं कि आप आइए, इस साक्षात्कार प्रोग्राम को समय के साथ आप बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। आप आइए, इससे जुड़िए, इस पर लगिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, सुखद होगा और आपके लिए बेहतरीन होगा। तो मित्रों, दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए दिसंबर को आप यादगार बना दीजिए, शानदार बना दीजिए और अपने साक्षात्कार के माध्यम से अपने अंतिम चयन की एक कथा भी लिख दीजिए, एक वीर गाथा भी लिख दीजिए। आइए, आप सभी का आमंत्रण है देवप्रयागम IAS के इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में और स्ट्रेटजिक प्रोग्राम में, जहां आपकी सफलता की कहानी लिखी जाएगी, जहां आपके सफलता के नींव को मजबूत किया जाएगा। तो आइए, जुड़िए इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ, जो आपका क्या है, सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम है। इसी के साथ आपके सुखद परिणाम के ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे आने वाले दिनों में आपका परिणाम सुखद हो और आपके लिए अत्यधिक सफलतादायी हो, इसकी हम सभी की ओर से, देवप्रयागम परिवार की ओर से ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं।